औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी। मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जो मेरे साथ राइट बैठे हुए हैं मिडिल में। ये जनाब अतीक साहब हैं, डिमेंशिया अल्ज़ाइमर सोसाइटी से ये तशरीफ़ लाए हैं, और उनके साथ जो बैठी हैं ये हैं शक्ला रानी। इन दोनों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, ये तशरीफ़ लाए हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये है डिमेंशिया, और ये दोनों मेहमान बताएंगे कि डिमेंशिया क्या है। सबसे पहले हम माज़रत चाहते हैं कि प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो गया है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, इस वजह से प्रोग्राम डिले हुआ है। और अभी इंशाल्लाह 1 बजे 2 बजे तक आप ये प्रोग्राम देखेंगे। फ़ोन कॉल्स भी इसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो फ़ोन लाइन्स हैं वो नहीं चल रही हैं, लिहाजा एक मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं उस पर आप कॉल करके कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक जो रोशनी का प्रोग्राम होगा वो उम्मीद है कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नाज़रीन, जो डिमेंशिया है ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान जो अभी बातें होती हैं रिसेंटली, जो उनके साथ वाक़यात पेश आते हैं वो भूल जाते हैं, और इतनी सवीर बीमारी है कि वो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बातें हैं जैसे खाना भूल जाते हैं, कपड़े पहनना भूल जाते हैं, अगर कहीं बाहर गए हुए हैं तो घर में वापस कर एड्रेस भूल जाते हैं। बहुत सारी बातें, ये जो हमारे मेहमान हैं ज़ाहिर यकीनन ये एक्सपर्ट हैं, वही डिस्क्राइब करेंगे कि डिमेंशिया क्या है, किस तरह की ये वो बीमारी वो इनको जो मरीज़ होते हैं वो भूलने की वजह से उनके ऊपर या उनकी फैमिलीज़ के ऊपर असरात मरतब होते हैं। मैं चूँकि वक्त बहुत गुजर चुका है, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा बातें जो हमारे मेहमान करें, मैं कम बातें करूँ, और चलते हैं अपने दोनों मेहमानों की तरफ, उनको वेलकम करता हूँ। जी अतीक साहब और रानी साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया कि आप अल्ज़ाइमर सोसाइटी से तशरीफ़ लाई हैं, और यहाँ पे आज डिमेंशिया के बारे में आप मुझे बताएंगे कि डिमेंशिया की जो डेफिनेशन है वो क्या है। आप दोनों में से जो भी मुनासिब समझे, बेशक आप दोनों शेयर कर लें, थोड़े आप डिमेंशिया की जो डेफिनेशन है वो बताएं कि डिमेंशिया है क्या। जी, डिमेंशिया जो है ना ये एक दिमाग की बीमारी होती है जी। इस बीमारी में काफ़ी तरह तो जो अपने लोग हैं जहाँ कोई भी ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल जो इंसान जैसे बुज़ुर्ग होते हैं उम्र के लिहाज से थोड़ी याददाश्त सबकी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ जाए और इंसान जो मैंने जैसे अभी आपने बताया कि कभी कभी इस बीमारी में इंसान कपड़े पहनने भूल जाते हैं, जो भी काम होता है वो उनका थोड़ा सही तरीके से नहीं होता, वो इसकी बीमारी की वजह से होता है। ये बीमारी तब बन जाती है जब ये दिमाग के हिस्से में जो ब्रेन सेल हम बोलते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं रोज़मर्रा काम करने के लिए, सोचने के लिए, खाने के लिए, बोलने के लिए, अगर वो ब्रेन सेल मरने लग जाए इस बीमारी की वजह से तो फिर ये एक बीमारी बन जाती है, उसका नाम हम डिमेंशिया बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अतीक साहब आप ये बताएं कि ये जो सेल जो अभी रानी ने बताए हैं कि ये मरते क्यों हैं, वजह क्या होती है। अब इसके सॉरी ठीक है मैं इंटरप्टिंग, इसका ये है ना इम्तियाज साहब, इसकी बहुत रिसर्च हो रही है, अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि ये क्यों मरते हैं और इसका इलाज क्या है। ये अभी तक साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन में इसका रीज़न नहीं पता कि ये क्यों ऐसा होता है, जिन लोगों में ऐसा होता है क्यों होता है, अभी इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। तो कितनी इसकी अक़साम कितनी है डिमेंशिया की, किस तरह की ये जो डिमेंशिया की जो जब डायग्नोज होता है जी, तो ये क्या पता चलता है कि किस किस्म का ये डिमेंशिया है। ये वैसा जब ये मरीज़ होते हैं, जब इनको ज़रा परेशानी होने लगती, फ़िक्र होने लगती, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर वो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं। तो ये डिमेंशिया जब पता चलता है जब ब्रेन स्कैन हो अस्पताल में या जहाँ कहीं भी हो इंतज़ाम इनका, तो ब्रेन स्कैन से पता चलता है डिमेंशिया है या नहीं, ब्रेन सेल कितना डैमेज हो चुका, कहाँ तक डैमेज हो चुका, और किस किस्म की डिमेंशिया बीमारी है ये।
उसके बारे में हम ज़रा और बताएंगे थोड़ी देर में कि किस किस्म की डिमेंशिया हो सकती है। तो ये जो इसकी टाइप बता सकती हैं, कितने टाइप्स हैं? जी, इसका डिमेंशिया का ये है कि डिमेंशिया बहुत टाइप का होता है। जी। ज़्यादातर जो कॉमन है, जो 90% लोगों में पाया जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो सबसे पहले कॉमन है, 40-50% होता है अल्जाइमर्स, और फिर उसके बाद आता है एक वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे आता है मिक्स्ड डिमेंशिया। अच्छा। कई लोगों में दोनों ही होते हैं, अल्जाइमर्स भी होता है, वैस्कुलर डिमेंशिया हो जाता है, और कई लोगों में लुई बॉडी होता है, फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया उसको बोलते हैं, वो होता है। और मैं थोड़ा इसमें एक्सपेंड ये करती हूँ कि जो अल्जाइमर्स होता है वो जो दिमाग की नाड़ियों में एक फैट बोलते हैं, बिल्कुल। जी, वो जमा हो जाती है, चर्बी। जी, चर्बी हो जाती है, तो उसकी वजह से दिमाग काम नहीं करता अच्छी तरह से। मैंने सुना था कि हार्ट में जो है चर्बी जमा होती है, लेकिन ये दिमाग की शिरानों में होती है, ये मुझे नहीं पता था। जी, आपने वो बताया। भी। जी। अगर आप सोचें इम्तियाज साहब कि ये जो हमारे शरीर में पूरी कितनी टाइप की नाड़ियाँ, छोटी छोटी वेन्स हैं, और अगर वो नाड़ियों में कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई चर्बी आ जाए, कुछ भी, क्योंकि मशीन है, कहीं भी हो सकता है, तो उसको फिर मैसेज दिमाग से पूरे शरीर में नहीं जाएगा, तो वो फिर अल्जाइमर्स बन जाता है। अच्छा। और जो वैस्कुलर डिमेंशिया होता है, उससे मिनी स्ट्रोक्स हो जाते हैं दिमाग में। जैसे कईयों को हम बोलते हैं ना, इसका स्ट्रोक हो गया, उसको ये हो गया, तो वो दिमाग के अंदर जब नाड़ियों में हो जाते हैं, तो फिर दिमाग में मैसेज नहीं जाता पूरे शरीर में, तो फिर उसको वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। और कई लोगों में दोनों ही हो जाते हैं, ठीक है, उसको उसको हम मिक्स डिमेंशिया बोलते हैं। तो जब ये किसी को कुछ भूलने की बीमारी अगर शुरू होती है, तो उनको फीलिंग्स किस तरह की होती हैं? क्या वो कौन सी ऐसी हरकत करना शुरू करते हैं कि इंसान जो है वो समझता है कि इसको कोई इस तरह की बीमारी है, और उनको अपने जीपी के पास चेकअप करना चाहिए? ठीक साहब, आप जी ज़रूर। हाँ, वो उनमें ऐसे किस्म की महसूस होती है कि जैसे कि पुरानी बातें याद आती, अच्छा, या बार बार रिपीट करने लगते हैं कुछ चीज़ें, 5 दफ़ा 6 दफ़ा ऐसा कुछ हो, या कभी भूल जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, फ़िक्र में होते हैं, सोचने लगते हैं। कभी इनको ऐसा महसूस होता है कि कुछ नज़र आया, कोई घर में आया, कोई गुजर रहा है या कुछ। कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली मेम्बर्स के नाम ही भूल जाते हैं। हाँ, कभी उनको ऐसा भी होश नहीं होता कि आज दिन है या रात है, सोने का वक्त है या उठने का वक्त है। तो ऐसी किस्म की उनके साथ, जैसे हम कहते हैं साइन सिम्टम्स हो जाती है, ऐसी किस्म की चीज़ें उन लोगों के साथ होने लगता है। तो कभी अपने आप कपड़े पहनना या बस पकड़ना, या हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मगर उनको कभी फैमिली मेम्बर्स को तो ऐसा महसूस होता है, इन लोगों को भी, मगर जो लोग असल में बीमार हैं उन लोग समझते कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो उन लोग वैसे डिनाइल में होते कि हमें कुछ नहीं हुआ। फिर करना क्या है जब ये इंसान को ऐसी कुछ बातें जो फैमिली मेम्बर्स जो है नोट करें कि इसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, भूल रहे हैं, या कुछ खाने में शायद कुछ वो कह रहे हैं कि मुझे उसकी भी याद नहीं है, या कुछ ऐसी सिम्टम्स जब जाहिर होते हैं, तो फिर फैमिली वाले को क्या करना चाहिए? फैमिली वाले को अगर मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन ये करना चाहती हूँ कि अगर जैसे ठीक भाई ने बताया, बिल्कुल सही बताया, उसके अलावा सबसे बड़ा सिम्टम फैमिली देख सकती है कि अगर आप उनको जैसे कोई सामान लाने भेजना है, कोई दूध लेने गए हैं, वो दूध लेने की बजाय कुछ और ही लेके आ जाएंगे घर। अच्छा। अगर सुपरमार्केट में जा रहे हैं, कोई शॉपिंग किया, उनको गाड़ी का नहीं पता, उनकी गाड़ी कहाँ है, पूरे कार अच्छा, गाड़ी पार्क करते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहती गाड़ी कहाँ पे है। अच्छा अच्छा। तो ये सब जब सिम्टम्स होने लग जाते हैं ना, तो अगर घर वालों को, अपने लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि ये तो जी उम्र के लिहाज से थोड़ा याददाश्त ऐसी हो रही है, तो अगर ऐसा है तो हम अल्जाइमर सोसाइटी वाले ऐसा ज़रूर बोलते हैं कि डॉक्टर जीपी के पास ज़रूर जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और फिर जो जीपी है उसको एक बोलते हैं मेमोरी टेस्ट, जीपी वो मेमोरी टेस्ट करते हैं, अगर उसमें से उनको लगता है कि इसकी याददाश्त वाकया ही काफ़ी कमज़ोर हो रही है, तो वो फिर साइकाइट्रिस्ट के पास भेजते हैं। अच्छा, ठीक है, फर्दर टेस्ट के लिए। मैं ज़रा नाज़रीन को नंबर बता दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, डिमेंशिया के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मेरे दोनों मेहमान जो हैं अल्जाइमर सोसाइटी से ब्रैडफोर्ड में ये इसके ऑफिसेज़ हैं,
यहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और ये एक्सपर्ट हैं और डिमेंशिया के जो मरीज़ हैं उनके साथ ये काम करते हैं। इनके पास रेफरल जाते हैं, ये किस तरह की हेल्प करते हैं, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये तमाम बातें आप के इनसे डिस्कस होंगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आपके फैमिली मेम्बर जो है वो आप समझते हैं कि किस तरह की कुछ अलामात पाई जाती हैं, तो आप इनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया कि हमारी फ़ोन लाइंस उसमें फॉल्ट आ रही है, वो आज नहीं चल रही हैं। मैंने एक अपने जो कंट्रोल रूम ने एक नंबर दिया है आपको, नंबर है, उस नंबर पे आप डायल करें 07889254 आज के लिए ये नंबर आपके लिए जो है वो मुख्तास किया गया है। इस नंबर पर आज फ़ोन करके कोई भी क्वेश्चन आपने करना है तो ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे जो मेहमान हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो आपको सही तरह से जवाब दे सकें। हो सकता है कि आप इसको इतना सीरियस ना लेते हों, लेकिन अभी आप आगे इनकी जब गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो बीमारी है, भूलने वाली बीमारी है, कितनी सवीर है और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स पर किस तरह के हो सकते हैं। ये आप प्रोग्राम भी सुनते रहिए और देखिए भी और फ़ोन कॉल भी कीजिए, ताकि आपको आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आपको जवाब मिल सके। ये जब रेफरल्स आते हैं आपके पास जी, तो सबसे पहले आप क्या करती हैं कि जो मरीज़ को आप असेसमेंट करती हैं, उसको आपको क्या उनको डायग्नोसिस के बाद आपका क्या काम होता है? कॉल आती है, मैं कॉल लेके जी, जी, फिर बिल्कुल, बात करता हूँ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल, अच्छा, तो आप क्या करते हैं, उनको क्या एडवाइस देते हैं, किस तरह की सर्विसेज उनके लिए आप बताते हैं कि उनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिफ़रल आते हैं जी। असल में आमतौर पे डॉक्टर के ज़रिए आते हैं, मगर कोई भी रिफ़र कर सकता है। कोई भी मतलब कि फैमिली मेम्बर अगर उनको ज़रा ऐसा महसूस हुआ कि कोई फैमिली में तब्दीलात आए, यादाश्त की कमज़ोरी हो या कुछ, तो वो भी हमें हमारे दफ्तर को टेलीफ़ोन करके रिफ़र कर सकते हैं। या वैसे भी नेशनली अल्जाइमर सोसाइटी पूरे वर्ल्ड वाइड भी है, दुनिया पूरी में है। हाँ जी जी जी, पूरे वर्ल्ड वाइड में। उसके अलावा दूसरे किस्म के लोग भी कभी नर्सेस टेलीफ़ोन कर लेते हैं, कभी दूसरी केयरिंग एजेंसी कर लेते हैं, सोशल वर्कर कर लेते हैं, मगर आमतौर पे जैसे डॉक्टर के ज़रिए आता है। हमारा काम जब हमें रिफ़रल मिले तो हम ये वैसा हम अपना मतलब काम कॉल है, लेते हैं कॉल। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ जो है वो कम आ रही है। आपकी आवाज़ बहुत कम है, आप अगर थोड़ा सा शायद अब ठीक है, ठीक, आवाज़ बहुत कम है, लेकिन मैंने पैगाम आपका, मैंने जो आपका सवाल है मैंने सुन लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये जो चूँकि आवाज़ बहुत कम थी, स्पीकर शायद काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, तो कह रहे हैं कि डिमेंशिया जो है वो किस तरह स्टार्ट होता है? डिमेंशिया स्टार्ट का ये हो जाता है कि डिमेंशिया स्टार्ट ये हम नहीं ऐसा बोलते कि अभी शुरू हो गया, कि क्योंकि डिमेंशिया के जो सिम्टम्स अभी हमने बताए कि जिन लोगों को लगता है कि डिमेंशिया हो गया, जहाँ लगता है कि डिमेंशिया मैंने शुरू हो रहा है, उसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि जो इंसान, जैसे अब मैंने बताया कि शॉपिंग के लिए जाते हैं शुरू में, तो वो शॉपिंग कर लेते हैं, आइदर तो अपनी शॉपिंग वहीं काउंटर पे छोड़ देंगे, अच्छा, बिना उठाए वापस आ जाएंगे। थोड़ा बहुत तो हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा भूलना इंसान शुरू कर दे, गाड़ी पार्क किया तो गाड़ी पता नहीं कहाँ पार्क कर दी, या पूरे कार पार्क के चक्कर लगाते जाएंगे कि गाड़ी कहाँ है मेरी, और कोई आप उनको लेटर पोस्ट करने के लिए भेजें तो वो सोचेंगे कि लेटर पोस्ट कर दी तो वापस घर आ जाएंगे।
तो और जहाँ बिल्कुल सैड रहने लगेंगे, जब पुरानी बातें बार बार याद करेंगे। अच्छा, पुरानी उनको याद रहेंगी जी, लेकिन जो नई बातें हैं वो भूल जाएंगे। अच्छा। और जो लोग फैमिली में गुजर चुके, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके बारे में बातें करेंगे। अच्छा। अपने बचपन की बातें करेंगे। बिल्कुल जो पुरानी बातें हैं जो मैंने आपको और हमें भी नहीं पता होगी, उस बातों को बार बार रिपीट करेंगे और एक बार को बार बार बोलते ही जाएंगे, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने अभी ये बात बताई। तो ये होती है शुरुआत। मैंने जब ऐसा कुछ होने लगे इंसान के बारे में, तो जीपी के साथ ज़रूर बात करनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये डिमेंशिया ही होता है। कभी कभी इंसान डिप्रेशन में भी हो जाता है, और कभी कभी डिप्रेशन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान चुप रहने लग जाता है, सैड हो जाता है, खाने को मन नहीं करता। डिमेंशिया में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए कि ये डिमेंशिया है या डिप्रेशन है या कोई और बात है, तो जीपी के साथ ज़रूर बात करनी चाहिए। तो क्या ये भी होता है कि कभी उनको गुस्सा भी आता है, और फिर फैमिली वाले जो उनके बीवी बच्चे हैं उनके ऊपर कभी कभी वो तशद्दुद भी करते हैं? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि अगर आप सोचें, जिन लोगों को डिमेंशिया होता है, उन लोगों का जो मैंने महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, वो तो सब वहीं पे है ना। वो उनको जब वो एक बात को बार बार बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, और जो बीबी है वो बोलेगी कि मेरे को अभी तो आपने बताया, फिर ये बात क्यों बता रहे हैं? हाँ, सही। क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो तो भूल जाते हैं ना कि मैंने अभी ये बात बताई। हाँ, तो अगर आप उनको करेक्ट करेंगे तो उनको गुस्सा आएगा। और इस बात में जहाँ फिर वो बार बार खाना मांगेंगे कि मेरे को भूख लगी है, तूने तो आज खाना ही नहीं दिया, हालांकि अभी 5 मिनट पहले उन्होंने खाना खाया, लेकिन वो भूल गए। तो ऐसी बातों से कभी कभी घर में तनाव आ जाता है। सही। तो ये हो, तो घर वालों को फिर वो किस तरह से वो इसको कोप करेंगे जब इस तरह से अगर सिवियरिटी हो जाए डिमेंशिया में? तो डायग्नोसिस तो हो गया, फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह भी होती हैं जो जिससे कुछ किसी हद तक कंट्रोल हो सकता है? दवाइयाँ होती, डॉक्टर के ज़रिए दवाइयाँ मिल सकती। दवाई से तो थोड़ा बहुत तबीयत संभाल लेती। हाँ, तो वो संभालना भी ये बीमारी को, मतलब वो भी हम अच्छा समझते हैं। ऐसा ना समझे कि कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, या ये बस उम्र के हिसाब से ज़रा भूल जा रहे हैं, ये वैसी बात नहीं है। जैसे ये रानी कह रही थी कि दिमाग के जो सेल्स हैं ना वो कच्चे हो गए, कमज़ोर हो गए, छोटे हो गए। अच्छा। तो जो हम कहते हैं अंग्रेज़ी में जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल पहुंचना ब्रेन सेल के अंदर, वो ना पहुंच जा रही। तो उसकी वजह से जो हम आम सी चीज़ें समझते हैं, कैसे उठना, कैसे सोना, क्या टाइम है अभी, क्या ये रंग है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब सिग्नल अगर नहीं पहुंची वो दिमाग तक, तो वो उनके पास वो जैसे कि एबिलिटी हो जाती कि वो नहीं समझ पा रही। तो ये जो कम्युनिटी, मसलन किसी मीटिंग में एक आदमी जाता है, वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वहाँ है, या हॉस्पिटल में कोई काम करता है, या कि ऑफिस में काम करता है, या फैक्ट्री में काम करता है, तो वहाँ की जो स्टाफ मीटिंग वगैरह होती हैं, तो वहाँ भी अगर इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दे, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, वो जो जिनके साथ वो काम करते हैं? पहले तो देखिए, अगर जिन लोगों को ये डिमेंशिया डायग्नोज हो जाता है, तो पहली बात ये हो जाती है कि काम करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है, जहाँ ब्रेन हम जो बोलते हैं, कि वो उस तरीके से फंक्शन नहीं करता जिस तरीके से एक नॉर्मल ब्रेन फंक्शन करता है। लेकिन अगर शुरू में जो लोग डिमेंशिया वाले होते हैं, वो कई बातें बड़े अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कुछ भूल गए, कोई पेपर भूल गए, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हमें ये बीमारी है, वो बोलेंगे अरे आज मैंने रात पढ़ रहा था, फाइल इधर उधर गिर गए, पेपर गुम गए, या कुछ ऐसा। लेकिन अगर कोई जैसे घर में है, या कोई काम करने वाले हैं, या उनके साथ कोई काम कर रहा है, तो ऐसे हाल में उन लोगों के साथ जिनको ये बीमारी है, आपको बड़े प्यार से, पेशेंस से, बड़े तरीके से पेश आना चाहिए। उन पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। उनको अगर थोड़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए तो उनको हेल्प करनी चाहिए। अगर वो भूल रहे हैं तो बजाय उनके गुस्सा करने के, उनको प्यार से बात करनी चाहिए, उनकी बीमारी को समझना चाहिए। तो किस तरह से फैमिली उनकी हेल्प कर सकती है? जैसे आप कहते हैं कि उनको समझना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो वो समझने के बाद फिर उनको
मसलन एक घर में एक रूटीन बनी हुई है कि वो किस तरह से उनका वे ऑफ लाइफ है, तो अचानक जब ये डायग्नोज होती है बीमारी या इसमें वो मरीज़ जो सफ़र करता है, तो फिर ज़ाहिर है घर में जो पहले वाला माहौल है वो तो नहीं रहेगा, नहीं, उसमें तब्दीली आएगी। जी। तो फिर घर वालों को किस तरह का अपना रवैया रखना चाहिए, एटीट्यूड जो है वो उस मरीज़ के साथ किस तरह का होना चाहिए ताकि लाइफ में थोड़ी मुश्किल ना हो। मुश्किल तो होंगी लेकिन ऐसे तरीके से उसको हैंडल करें कि बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ ना हों उनके घर में। बस अगर फैमिली मेंबर्स वगैरह वो ज़्यादा समझने की कोशिश करें कि किस वजह से इंसान का रवैयत में तब्दीलात आ गई, अपने को अडेप्ट करे। वो अपने आप को थोड़ा बहुत अडेप्ट करे, एडजस्ट कर ले उसके मुताबिक। हाँ, उसके मुताबिक। अच्छा। तो वैसा मतलब अगर मरीज़ हो वो गुस्सा करने लगे, क्यों? कि उनकी बीमारी की वजह से कि ब्रेन सेल दिमाग का सही से नहीं काम कर रहा, तो हमारा कभी कभार होता है नेचुरल रिएक्शन कि हम भी वापस गुस्सा करें या अनजान बन जाए, उसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो वो कुछ वजह से वो उनका रवैया इस तरह है, तो हम वैसा गुस्सा ना करें वापस। तो ऐसी किस्म की तब्दीलात हम में भी थोड़ा बहुत हो, हम उसको समझें, कोशिश करें, तो मतलब इंसान के लिए फिर बेहतरी होगी। और ऐसा ना समझें कि वो पागल हो गए या वो गुस्सा कर रहे हैं या परेशान हैं या बार बार ये कर रहे हैं, तो हम भी हमारे में तब्दीलात लाने की कोशिश करें। उसमें मुश्किलात बढ़ेंगी अगर वो भी ऐसे इसी तरह करना शुरू कर दें। हाँ। फिर फैमिली में फिर ज़्यादा टेंशन होगी। फिर सारी जो फैमिली या बीवी बच्चे सब या बीवी भी हो सकती है, मतलब खामद अगर बीवी को है तो फिर खामद को उसको करना। अच्छा, ये बताएं कि कोई एज लिमिट है कि जिससे ये अमूमन जो डिमेंशिया शुरू होता है? ये ज़्यादातर जो एज है 65 के ऊपर ज़्यादातर लोगों को ये ज़्यादातर डायग्नोस होता है। अच्छा। लेकिन यंग लोगों को भी ये हो सकता है। जी, मेजॉरिटी लोग ज़्यादा 65 के ऊपर होते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि ये 40 का, 30 का, 32 का, किसी उम्र में भी ये हो सकता है। जी जी। तो साउथ एशियन की जो स्टेटिस्टिक्स हैं आपके पास कुछ ऐसे कि ये साउथ एशियन लोग जो हों कितने जो है वो डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं? अभी एकदम जी मैं वो तो होंगे ज़रूर, लेकिन मैं अभी फिगर नहीं, उसमें नंबर नहीं हम डाल सकते। लेकिन आपको ये बात मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जब डिमेंशिया होता है तो ये तो किसी मैंने कलर, कल्चर, रिलीजन का सोच कर या देख कर नहीं होता, तो ये तो हो जाता है। लेकिन अभी हमारे साउथ एशियन कल्चर में भी ये बीमारी बढ़ रही है। अच्छा, बढ़ रही है। जी जी जी। उसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। उसके रीज़न होते हैं कि जैसे हेल्थी खाना हम लोगों में, क्योंकि हम अगर हमारे में आप देखो, हमारे में लोग मीठा, लड्डू, बर्फ़ी, ये हमारे में बहुत हाई शुगर फूड हम लोग बहुत खाते हैं। हेल्थी खाना जो होता है बॉयल करके, एक्सरसाइज कम करते हैं, टीवी के आगे जो सीरियल है, फिल्में हैं, सब दिन रात बैठे देखते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती। उसकी वजह से भी ये सब कुछ भी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हेल्थी नहीं खाएंगे, तो अकेला डिमेंशिया नहीं। अच्छा, मैं एक नाजरीन को फ़ोन नंबर बता दूं। जी जी नाजरीन, हमारी जो लाइन है वो अब बहाल हो चुकी है। 01274804111 हमारा नंबर है। इस पे आप फ़ोन करके, अभी चूँकि वक्त भी कम है, को एक दो कॉल जो अगर हम ले सकते हैं, आप ज़रूर फ़ोन करके इस नंबर पर हमारे मेहमानों से सवाल ज़रूर कर सकते हैं। 01274800411 हमारा नंबर है। इस पर आप फ़ोन करके कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कीजिए। अच्छा, बहुत ये आपने जो बात बताई है कि हम लोग जो हैं वो जैसे कि बैठे टीवी देखते रहते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं और एक्सरसाइज, मैंने अमूमन जो बीमारियां हैं जैसे शुगर है या हार्ट अटैक होता है या अमूमन सब ये लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर जैसे भी जो बीमारियां कहते हैं एक्सरसाइज करें, लेकिन हम अक्सर लोग अक्सर एक्सरसाइज जो मेजॉरिटी में नहीं करते हैं। तो अभी जो आपने बात बताई है कि डिमेंशिया के जो मरीज़ हैं उनको भी, उनके लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो आपने बताया सिम्टम्स जो बताए हैं कि जब वो मरीज़ बीमार होता है, उसको डिमेंशिया होता है, उसकी बोलने की बीमारी होती है, तो फिर वो एक्सरसाइज मेरे कॉल आती है। जी आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं 01274-800-411 पे आप कॉल करें, और कोई भी सवाल हो डिमेंशिया के हवाले से तो आप ज़रूर इसमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज जो है एक ऐसा फैक्टर है कि वो, जैसे आप बता रही हैं कि मसलन डिमेंशिया के मरीज़ हैं, वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे जबकि वो खुद उनको पता भी नहीं होता है कि अपने आप को संभाल भी नहीं सकते हैं। तो एक्सरसाइज क्या अगर फैमिली मेम्बर को करवाएंगे तो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वो? देखिए, एक तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोगों को डिमेंशिया की बीमारी हो जाती है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग बिल्कुल लाचार हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ये एक बीमारी है, उनको सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है। अगर आप उनको बाहर पार्क में ले जा सकते हैं, उनको हेल्थी खाना खिला सकते हैं, जैसे मैंने जो घर वाले हैं उनको आप बाहर वॉकिंग के लिए ले जा सकते हैं, स्विमिंग के लिए ले जा सकते हैं, उनके साथ सोफे पे बैठ के जेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा बुजुर्ग हैं अच्छा। तो उनको जो खाना देना है उसमें आपको सोचना चाहिए कि इनको कबाब, समोसे, ये सब ज़्यादा मैंने तली हुई चीज़ें वो कम करनी चाहिए। जो हाई शुगर खाना है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, वो तो चाहे मैं मजाक में कह रही, लेकिन ये सच है कि अपने लोग टीवी के आगे बैठ जाते हैं, सुबह से रात तक वो ड्रामा आ रहा है, वो फिल्में आ रही हैं। एक्सरसाइज तो हमारे लोगों में कम है, बहुत कम है। तो अगर ये जो वैस्कुलर डिमेंशिया है वो मिनी स्ट्रोक्स के साथ आप ये सोचें कि कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी जब इंसान में आ जाती है तो उसका असर दिमाग पे जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ती है तो वो फिर एक तरह से दिमाग में अगर चले जाती तो वो जो दिमाग का मैसेज है वो बॉडी में नहीं जाएगा, उससे फिर याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिमेंशिया में बदल जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हेल्थी खाना, गुड एक्सरसाइज करनी, जेंटल एक्सरसाइज करनी, हर रोज़ हर इंसान को इसकी हैबिट बनानी चाहिए। अच्छा, जो आप कहते हैं कि हेल्थी खाना, जी, वो हेल्थी खाना किस तरह का होना चाहिए? वो ठीक भाई बताएंगे। जी कुछ हाँ मोटी बातें बता दें। अमूमन हम कहते हैं कि फ्रूट वगैरह और वेजिटेबल वगैरह खाना ज़रूरी होता है, वो हेल्थी होता है, अच्छा होता है। अब हमारी कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी में वो इतना अच्छा नहीं समझते कि वेजिटेबल खाना, हम समझते कि हम उसको भून बांध के भून बांध के और गोश्त होना, ये चिकन वगैरह होना, ऐसा हम समझते कि वो अच्छा होता है और बेहतर होता है। और दूसरी बात, क्योंकि हमारा माहौल भी ऐसा है कि एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं या लोग आते जाते रहते हैं घरों में मिलने जुलने के लिए, ये वो, तो हम भी अच्छा नहीं समझते और बुरा असल में कभी कभार समझते हैं कि हम किसी को सब्जी खिला दिए या कुछ और छोटी मोटी चीज़ें खिला दी, चाय बिस्किट दे दिए। तो ये हर वक्त अच्छा नहीं होता कि उनको अच्छी तरह से दावत की तरह खाना दें और उसमें ये सब्जियां वगैरह नहीं रखें। तो अगर इंसान बीमार होने लगे या बीमार ना भी हो, वैसे ही हम आगे जाके हमारी तबीयत और सेहत के बारे में सोचने लगे और हेल्थी खाना खाने लगे और हेल्थी एक्सरसाइज करने लगे। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जब किसी इंसान को कोई भी बीमारी लाहक होती है, मसलन कोई आंखों से माजूर हो जाता है या किसी को स्ट्रोक हो जाता है, किसी को डिमेंशिया हो जाता है, कोई ऐसी बीमारियाँ जो होती हैं जिससे इंसान तकरीबन माजूर हो जाता है। जी जी। तो अक्सर जो हमारी कम्युनिटी में हमारे कल्चर है उसमें उसको जो है उसकी बल्कि फैमिली को भी बाज़ दफ़ा जैसे वो टॉन्टिंग होती है, ताने आपने फलाने ने ये ताने जो मारते हैं जी इसको कि ये पता नहीं इसको कुछ पागल हो गया, नहीं पागल के अलावा भी इसने कुछ ऐसा काम किया है ज़िंदगी में जिसकी इसको सज़ा मिल रही है। ये एक कुछ कंसेप्ट कुछ पाया जाता है किसी हद तक। तो बजाय हेल्प के कुछ इस तरह के अगर रवैया हमारे कल्चर में पाया जाता तो फिर उससे किस तरह हम जो है बच सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि स्पेशली डिमेंशिया के बारे में बहुत लोगों को मैंने देखा, सुना भी है जब हम लोगों के घरों में जाते हैं
कि इनको वापस इंडिया ले जाएं, वापस पाकिस्तान ले जाएं। अच्छा। ये जो आजकल के डॉक्टर इन लोगों को तो कुछ पता नहीं है, हम वापस पाकिस्तान ले जाएंगे, इंडिया ले जाएंगे तो हम उनको देसी इलाज कराएंगे और इनको भूत ने पकड़ लिया, इनको जिन ने पकड़ा हुआ है, इन्होंने हाँ, कोई हाँ, पिछले अच्छा। जी कोई बहुत हाँ। गलत काम किए होंगे पिछली जिंदगी में, तो अब ये हाँ। सफर कर रहे हैं। देखो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, ये जो जिन वाली बात आपने की है, बहुत अच्छी बात की है आपने जी। वाकई कि आज ऐसी बीमारियां होती हैं, बजाय डॉक्टर से चेकअप कराने के हम जो है ना वो जो आमल हैं उनके पास चले जाते हैं, उनको 100-200 पाउंड भी दे देते हैं। जी, जी। तो वो आखिरकार होता कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। ये मेरे को ठीक भाई भी मेरे साथ सहमत होंगे इस बात पे कि अपने एशियन कल्चर में, वैसे और भी कई कल्चरों में मैंने देखा है कि ये जो ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, जहाँ उन लोगों को कोई डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जब घर में कोई भी टेंशन आ जाती है, तो वो सोचते हैं कि चलो जी ये डॉक्टरों को कुछ नहीं पता, हम इनको वापस पाकिस्तान या इंडिया लेके हाँ, जाएं, सही। तो वहाँ क्योंकि इनकी आत्मा को जिन ने पकड़ा हुआ है, अच्छा। कुछ हम दान पुण्य कराएंगे तो उसके हिसाब से ये सब ठीक हो हाँ, जाएंगे। सही। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मशीन, बॉडी जो हमारी है, दिमाग है, बॉडी है, जो है ये एक मशीन की तरह है। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, जब कभी करते भी हैं, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो ये जिन भूत वाली बात बिल्कुल नहीं है, और ना ही उन्होंने कोई पिछले जन्म में पाप ऐसे किए हैं, ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए। ये किसी को भी जैसे कोल्ड हो जाता है, बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, किसी को भी कोई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, ये कोई इसकी वजह से थोड़ा है कि उन्होंने पिछली जन्म में कुछ पाप किया। अगर मैं मीठा खाती जाऊंगी पूरी जिंदगी, आप सोचो मेरे को शुगर तो होगी ना, तो इसमें ये तो नहीं मेरे को शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, मैंने कुछ पिछले जन्म में पाप कर दिए। ये हमारे लोगों की जो सोच है ना, वो बदलनी है। चाहिए। जी, नेगेटिव। नेगेटिव है, और उसके हिसाब से ये सोच सबको बदलना चाहिए। क्यों जी जी, ठीक है। कभी हम लोग समझते हैं वैसा कि ये शर्मिंदा हो गए, जरा लोग ताने देते, हाँ, बिल्कुल। तो ये वजह, उसकी वजह से भी अपने कम्युनिटी जैसा बाहर नहीं आते डॉक्टरों के पास, तो वो अनडायग्नोज ये बीमारी कैरी करते तो ये हैं। फिर बढ़ती रहती है। हाँ, ये बढ़ते रहती। तो जब तक फिर वो उनको अच्छा भी नहीं लगता, उन लोग समझते कि हम घर में आपस में माहौल के अंदर ही संभालें। फैमिली जो बच्चे हैं, बच्चे बेटे बेटियां, ये वो उन लोगों का काम है, उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हमारे माँ बाप की देखभाल करना, खैर खिदमत करना। तो ये भी ऐसा होता है। फिर उन लोगों को अच्छा भी नहीं लगता कि बाहर से बहुत सारे लोगों को बुलाएं कि मदद करने के लिए, कि वो एक किस्म की उनकी तरफ से कुछ वैसा होने की महसूस होता है हाँ। कि ये हमारी बेइज्जती होगी। हाँ, हमारी बेइज्जती हो गई, हम बाहर से मदद मांग रहे, ये जो हमारी जिम्मेदारी होती है, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये भी ऐसा हो जाता है। मगर हम कहते हैं कि शर्मिंदा ना हो, दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचो। अगर ये बीमारी है तो उसका इलाज तो चलो नहीं है, मगर थोड़ा बहुत तबीयत संभल सकती है, कि मतलब गोलियां, डॉक्टर के ज़रिए गोलियां भी मिल सकती, और वैसे भी थोड़ा अगर हम सोच समझना, थोड़ा में तब्दीलात लाएं, एक्सरसाइज करना, थोड़ा सही किस्म का खाना हो, सही किस्म की एक्सरसाइज हो, सही किस्म के काम में शामिल हो, तो उससे भी बेहतर होता है। कभी कभार हम लोग क्या करते, सिर्फ बैठे रहते हैं और हम समझते कि अब हमने हमारा पूरा काम कर लिया, अब ये फैमिली का जिम्मेदारी है, तो ये भी अच्छा नहीं है। हम भी काम में शामिल हों। अच्छा, अक्सर ये भी देखा गया कि हमारी कम्युनिटी में जैसे मेंटल हेल्थ इशू है अगर किसी बच्चों में, तो हम ये उनको फैमिली जो हमारी है उनके पास भी ले जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। जब घर में कोई आते हैं तो फिर हमको उनको छिपा देते हैं कि ये किसी के सामने ना हो। तो ये भी एक एटीट्यूड है, एक रवैया है। तो इससे आप क्या समझती हैं कि उस मरीज़ को हेल्प मिलती है इस तरह से, या फिर वो ज़्यादा उस इसमें सवीर हो जाता है? जी, ये अगर कोई भी पहली बात तो ये है कि कोई भी मेंटल हेल्थ के साथ कोई भी इशू है, तो वो हम सिर्फ हमारे कल्चर में भी नहीं, सब कल्चर में ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते उसके बारे में बात करना, क्योंकि ये एक बहुत नेगेटिव थिंकिंग है लोगों में कि कोई भी मेंटल इशू है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, उसको वो कोशिश करते हैं हाइड करने की। और लेकिन अगर आप जिस इंसान को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, मैंने डिप्रेशन है, अगर आप सोचो उसका इलाज नहीं कराया जाएगा,
अगर उसके बारे में आप ही शर्मसार फील करेंगे, अगर घर में कोई मेहमान आ रहा है उसको सामने बात नहीं करने दे रहे, उसको हाइड कर रहे हैं, उसको शाउट कर रहे हैं, तो सिर्फ अकेला मेंटल पर्सन जिसको मेंटल प्रॉब्लम्स है उसके लिए नहीं, किसी इंसान के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाए तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा इंसान पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और वो जिस इंसान को ऐसी कोई बीमारी है, मैंने डिप्रेशन की, मेंटल हेल्थ की, वो इंसान और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इससे अच्छा कि उसके साथ बड़े प्यार से उसका इलाज कराना चाहिए, उससे उसका देखना चाहिए कि ये बीमारी उसको क्यों हुई, क्या ऐसे इशू है जो वो फेस कर रहा है। तो डॉक्टर की हेल्प बहुत ज़रूरी है, चाहे डिमेंशिया है, चाहे मेंटल इशू है, चाहे डिप्रेशन है, कुछ भी है, जो मेडिकली ट्रेन डॉक्टर्स हैं उसकी एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। आपने ये कहा है कि जो जितने भी कल्चर्स हैं हमारे साउथ एशियन कल्चर की हमने तो बात की है, लेकिन आप कहते हैं दूसरे लोग जो हैं वो भी कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं तो समझता था, लेकिन शायद मैं गलत हूँगा, कि हमारे जो साउथ एशियन कल्चर है उसमें इस तरह की जब बीमारी होती है तो उसको कोशिश ये की जाती है कि इसको अपने फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से, पड़ोसियों से छुपाया जाए कि उनको पता ना चले कि इस घर में जो मर्द है, औरत है या बच्चे हैं, इनको कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल इश्यूज हैं जो उसको शायद खुद शर्मिंदा होते हैं। तो क्या समझते हैं कि साउथ एशियन में ज़्यादा है या सभी कल्चर्स में इस तरह की पाई जाती है नेगेटिविटी जो है? मेरा ख्याल हमारी कम्युनिटी में ये ज़रा ज़्यादा है। हाँ, ये सोच कि नेगेटिविटी, उसका भी वजह है। वजह ये है क्योंकि ये किस्म की बीमारी ज़रा बड़ी उम्र में होती, तो बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका सोच ऐसा है, मतलब दूसरों का भी, मगर उनका ज़्यादा तौर पे ऐसा सोच है कि हम बड़े हैं, हम घर के ख़ानदान चलाते हैं, हम फैसला करने वाले हैं पूरे ख़ानदान के लिए। तो अगर कोई लोग समझने लगे कि हम पागल हो गए, दिमाग नहीं सही से काम कर रहा, तो शर्मिंदा आ गए या इनको छुपाने लगे या डॉक्टर के पास जाएं डायग्नोस करने कि हमारे पास ये डिमेंशिया हो गया, ये वो, तो ये इसमें अच्छा भी नहीं समझते, नेगेटिविटी आ जाती। तो इस वजह से कभी कभार ऐसा भी समझते कि बेहतर है कि हम बताएं नहीं, क्योंकि फिर दूसरे मामलात और मुश्किलात पैदा हो जाते हैं इसकी वजह से। फिर लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं, जी उसके घर में जो है वो पागल हो गए हैं, जी पागल हो गए। और कभी कभी बुजुर्ग ये भी सोचते हैं कि बच्चों को परेशान नहीं करना हमें, बच्चे अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं तो कोई बात नहीं, अगर घर में कोई बुजुर्ग ठीक नहीं है तो उनकी जो मिसेज है वो सब चुपचाप सहते रहते हैं, मैंने बच्चों को तंग नहीं करना चाहते। जैसे ठीक भाई ने बोला कि रिश्ते में कोई, फिर अगर कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करे वो अच्छी नहीं मानी जाती, कि अगर एक बुजुर्ग पूरी ज़िंदगी फैसले किए, उन्होंने बच्चों को बड़ा किया, घर खरीदा, यहाँ के सेटल हुए, जॉबें की, अगर वो आज इतने मैंने कोई भी मेंटल हेल्थ से इतना सफ़र कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये सब लोग क्या सोचेंगे, इससे अच्छा हम चुपचाप सहते ही रहे। हाँ, चुपचाप छुपाते रहे तो फैमिली में मिलने जुलने नहीं दे के, गलती से हो सकता है कि कभी कोई गलत किस्म की बात कर ले, मगर उनको सोच नहीं हो, होश नहीं हो कि क्यों कह के अरे आप कौन है, आपका नाम क्या है, या आपके फलाना फैमिली मेंबर कैसे हैं या नहीं, वो शायद हो सकते गुजर चूके होंगे। फिर इंसान समझने लगा ये क्या पुरानी बातें ला रहे हैं, ये तो अच्छा वो इस तरह के जब सवाल करेंगे चूँकि उनको याद नहीं है कि अब इनकी रिसेंस जो है वो सर्कमस्टेंसेस या उनके हालात किस तरह के चल रहे हैं, वो पुरानी जो बातें उनको याद हैं वो उनसे पूछेंगे तो वो लोग वो जो बुरा बनाएंगे। आप कोई भी आप अगर सोचें कि जैसे कोई बुजुर्ग घर में है, वो अपने अब्बू के बारे में बात कर रहे हैं, अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं जिनको गुजरे 50-60 साल हो गए, तो बाकी लोगों को जब वो ऐसी बातें करेंगे तो बाकी लोग सोचेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं। ये नहीं सोचते हमारे लोग कि हो सकता है इसको कोई बीमारी हो सकता है कोई जहनी वजह से ये परेशान हो, वो बिना सोचे हम हर इंसान के मैंने गॉसिप लगा ले, बाहर जाके बातें लगा ले, मजाक उड़ा ले, जब बच्चे अनजाने में या जाने में, तो इसीलिए कई लोग इसके बारे में बात ना ही करना पसंद करते हैं। ठीक, अभी वक्त ख़त्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पहले 15 मिनट भी जो है वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो ज़ाया हुए हैं। तो अभी इंशाल्लाह कभी फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि किसी और दिन फिर, चूँकि मुकम्मल हमारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं जी जी और लोगों ने कॉल्स भी आज शायद चूँकि पहले टेक्निकल फॉल्ट थी नहीं आई हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी सवाल करें और मज़ीद जो सवाल रहते हैं वो भी आपसे करना चाहूँगा, लेकिन जब कभी आप अवेलेबल होंगे तो आपसे फिर दोबारा जो है इंशाल्लाह ये प्रोग्राम करेंगे। तो आज मैं आपका बेहद शुक्रिया दोनों का अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और अल्जाइमर सोसाइटी से वहाँ पे काम करते हैं और ये जो डिमेंशिया के जो मरीज़ हैं उनके साथ आप काम करते हैं। हमें कैरियर के बारे में पूछना था लेकिन वो टाइम नहीं है कि कैरियर का क्या कितना अहम रोल होता है, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है ख़त्म हो गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि फिर दोबारा जो आप ज़रूर प्रोग्राम में शामिल होंगे। ठीक, तो नाज़रीन आज वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकते। हम माज़रत चाहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्रोग्राम बर वक्त शुरू ना हो सका। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते टाइम पर होगा और जो भी मेहमान होंगे उनसे आप पूरी मुफस्सल गुफ्तगू सुन पाएंगे। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले हफ्ते तक के लिए प्रोग्राम रोशनी से मैं इम्तियाज़ नकवी को और मेरे दोनों मेहमानों को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।